बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पिरेशन, रिस्पायरेशन। रिस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, बेसिकली ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। ये क्या है? ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन को हासिल किया जाता है। कौन हासिल करता है? एनिमल बॉडी ऑक्सीजन को हासिल करती है, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ द बॉडी चली जाती है। ये कैसा प्रोसेस है? फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। अब ऑक्सीजन को क्या किया जाता है? मीडियम से लिया जाता है। ऑक्सीजन को कहाँ से गेन किया जाता है? मीडियम से ऑक्सीजन गेन होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है। क्या किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है। ऑक्सीजन जो है वो ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचती है विद द हेल्प ऑफ एक्टिव टिश्यू। ऑक्सीजन ने कहाँ पहुंचना है? ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचना है विद द हेल्प ऑफ एक्टिव टिश्यू। कहाँ तक ये इससे पहुंचना है? ब्लड स्ट्रीम तक। और इसमें बेसिकली क्या इस्तेमाल हुआ है? एक्टिव टिश्यू। एक्टिव टिश्यू। ऑक्सीजन रीच्ड ब्लड स्ट्रीम विद द हेल्प ऑफ एक्टिव टिश्यू। अब जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें ना, तो इसने एलिमिनेट होना है बॉडी से। क्या होना है? इसने एलिमिनेट होना है विद द हेल्प ऑफ ब्लड स्ट्रीम। कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड अवे बाय ब्लड स्ट्रीम बैक टू द सरफेस वेयर इट इज एलिमिनेटेड। इससे किसके जरिए रिलीज होना है? ब्लड स्ट्रीम के जरिए। बिल्कुल ये सारे का सारा जो प्रोसेस है ना, ये हम लोग फिशेस में भी स्टडी करते हैं। लेकिन फिश में एक ख़ास किस्म का ऑर्गन इस्तेमाल होता है जिसको हम लोग किसका नाम देते हैं? गिल्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? गिल्स आर यूटिलाइज्ड फॉर द रिस्पिरेशन इन द केस ऑफ फिशेस। गिल्स की डेफिनेशन हम लोग स्टडी करते हैं। गिल्स बेसिकली एक फेदर लाइक ऑर्गन है। फेदर लाइक ऑर्गन। ये जो ऑर्गन है बेसिकली ये रिचली वेस्कुलराइज्ड है कैपिलरीज के जरिए, ताकि आसानी से ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो सके। अब इसकी लोकेशन कहाँ है? ये कहाँ मौजूद होता है जी? लोकेशन ऑफ गिल्स। लोकेशन ये है कि ये मौजूद होता है गिल क्लिफ्ट के अंदर। ये कहाँ मौजूद होता है? गिल क्लिफ्ट में ये मौजूद होता है। गिल्स आर प्रेजेंट इन दी गिल क्लिफ्ट्स। और गिल जो क्लिफ्ट्स होते हैं ये बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ फिलामेंटियस और वेस्कुलाइज्ड आउटग्रोथ है। ये क्या है? ये किस फॉर्म में बेसिकली होते हैं? ये होते हैं फिलामेंटियस और वेस्कुलराइज्ड आउटग्रोथ है, बिल्कुल लैमिला की तरह। इसकी तरह, लैमिला की तरह। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं गिल क्लिफ्ट्स बेसिकली क्या है। इसके बारे में हम लोग जानने लगे हैं गिल क्लिफ्ट्स के बारे में। गिल क्लिफ्ट्स को हम लोग फ्रेंजियल स्लिट्स भी कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? फ्रेंजियल स्लिट्स। यानी कि इनका फंक्शन किसमें होना है? गैसेस एक्सचेंज में। अब ये जो फ्रेंजियल स्लिट्स या फ्रेंजियल गिल क्लिफ्ट्स हैं, इन्होंने ओपन होना है इंटरनली। किसमें? फेरेनेक्स में। इसमें होना है इंटरनली ओपन होना है फेरेनेक्स में विद द हेल्प ऑफ इंटरनल ब्रैंकियल ऑपरेटस। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ गिल क्लिफ्ट्स ओपन इंटरनली। क्या होना है? इन्होंने ओपन होना है इंटरनली फेरेनेक्स में। किस में इन्होंने ओपन होना है? फेरेनेक्स में इन्होंने इंटरनली ओपन होना है। अब इसमें जब इन्होंने इंटरनली ओपन होना है फेरेनेक्स में, तो क्या इन्वॉल्व हुआ है? इंटरनल ब्रैंकियल अपरेटस। क्या यूटिलाइज हुआ है? इंटरनल ब्रैंकियल अपरेटस। इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इंटरनल ब्रैंकियल ऑपरेटस।
जबकि इन्होंने अगर ओपन होना है आउटसाइड यानी कि बाहर की तरफ, तो एक्सटर्नल इंटरब्रैंकियल जो है ना बेसिकली अपरेटस जो है ना वो इन्वॉल्व होगा। गिल क्लिफ्ट्स आउटसाइड ओपन बाय एक्सटर्नली ब्रैंकियल ऑपरेटर्स। क्या इन्वॉल्व हुआ है? एक्सटर्नल ब्रैंकियल ऑपरेटर्स। बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक्सटर्नल ब्रैंकियल ऑपरेटर्स। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम बात करने लगे हैं कि ये जो गिल क्लिफ्ट्स है ना ये बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटर ब्रैंकियल सेप्टा। किसकी मदद से एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं? इंटर ब्रैंकियल सेप्टा के जरिए एक दूसरे से गिल जो क्लिफ्ट्स है ना वो अलग रहते हैं। अब मैं आपको लोगों को स्ट्रक्चर दिखाने लगी हूँ गिल फिलामेंट्स का और ब्लड वेसल्स का विद द हेल्प ऑफ अ डिसीज डायग्राम। ये देखें, ये बेसिकली क्या थे, ये हमारे पास गिल्स मौजूद थे यानी कि ओपरक्लम के नीचे वाटर का फ्लो हो रहा है इस तरफ से, ठीक है। ये हमारे पास ये जो रेड ड्रा किया हुआ और ब्लू ड्रा किया हुआ ये हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। और ये ब्लड वेसल्स किस पे मौजूद हैं? गिल आर्क में मौजूद है। और ये बेसिकली सारा का सारा जो रेड लाइंस रिप्रेजेंटेशन है ये गिल फिलामेंट्स हैं। ये क्या है? गिल फिलामेंट्स हैं। अब वाटर का फ्लो हो रहा है बिटवीन लैमिला। ये जो लैमिला है ना बेसिकली इनमें क्या हो रहा है? वाटर का फ्लो हो रहा है। बेस सारा का सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे भी मौजूद है, बिल्कुल सेम यहाँ से मौजूद है। एंड सोन ऑल दीज आर दी कैपिलरीज, जिसमें बेसिकली ये जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट की हुई है ना ये ब्लड फ्लो की हुई है जो कि कैपिलरीज में हो रही है इन लैमिला। लैमिला में जो कैपिलरीज मौजूद है उनके जरिए क्या हो रहा है? ब्लड फ्लो हो रहा है। ये जो रेड कलर में रिप्रेजेंटेशन की गई है इसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, जबकि ये जो ब्लू लाइन में वेसल मौजूद है इसमें ऑक्सीजन क्या है? उस ऑक्सीजन की कमी पाई जा रही है। ये बेसिकली क्या दिखाना चाह रही हूँ आपको? गिल फिलामेंट्स। और मैंने आपको अभी ये बताया है ये जो गिल क्लिफ्ट्स है ना ये एक दूसरे से क्या रहते हैं? बिल्कुल अलग रहते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंटरब्रैंकियल सेप्टा। इसके जरिए एक दूसरे से अलग रहते हैं इंटरब्रैंकियल सेप्टा के जरिए। और इनको गिल क्लिफ्ट्स को स्पोर्ट मिलती है। क्या मिलती है इनको? स्पोर्ट मिलती है। ये जो मैंने अंदर लाइन रिप्रेजेंटेशन की हुई है इन गिल्स के दरमियान ये बेसिकली फ्रिंजल गिल स्लिट्स की है। और जो आपस में बेसिकली क्या है? ये बिल्कुल अलग है ब्रैंकियल सेप्टा के जरिए। और इन गिल क्लिफ्ट्स को सपोर्ट मिलती है एक कार्टिलेजिनियस बोनी रॉड के जरिए। इसके जरिए कार्टिलेजिनियस बोनी रॉड के जरिए इनको सपोर्ट मिलती है। अब ये जो गिल क्लिफ्ट्स है ना इनके जो पेयर हो सकते हैं वो 5 से लेकर 14 पेयर्स हो सकते हैं। डिफरेंट फिश स्पीशीज की बात करें कितने वो पाए जा सकते हैं? 5 to 15 पेयर्स ऑफ गिल क्लिफ्ट्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट स्पीशीज। डिफरेंट फिश स्पीशीज। हाउ मैनी gill cliffs are present in different fish species? 5 to 15, 5 to 14 डिफरेंट फिश स्पीशीज में गिल क्लिफ्स मौजूद हो सकते हैं। अगर हम लोग बोनी फिशेस की बात करें ना तो उसके अंदर 5 पेयर से ज़्यादा कभी भी जो है ना गिल क्लिफ्स नहीं मौजूद होती हैं। नेक्स्ट मैं फर्दर आपको बताने लगी हूँ कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ गिल्स की कितनी टाइप्स के जो है ना वो गिल्स मौजूद होते हैं। सबसे पहले मैं क्या यहाँ लिख रही हूँ? टाइप्स ऑफ गिल्स। टाइप्स ऑफ गिल्स। टाइप्स कौन कौन सी हैं जी? सबसे पहले हम लोग स्टडी कर रहे हैं सीडोब्रैनकस की। किसकी? सीडोब्रैनकस। सीडोब्रांच। ये सीडोब्रांच गिल्स कहाँ पाए जाते हैं जी? ये पाए जाते हैं कटला कटला में। क्या स्पीशीज का नाम है? कटला कटला। ये फ्री है या फिर कर्व्ड है एक लेयर के साथ, वो लेयर है म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? या तो ये फ्री हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ये कवर्ड होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ। सीडो ब्रांच
गिल्स आर फ्री, या फिर ये क्या है, कवर्ड हैं, किसके साथ कवर्ड हैं, एक लेयर के साथ जिसको हम लोग म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या नाम है मेम्ब्रेन का, म्यूकस मेम्ब्रेन। सीडो ब्रांच आर फ्री या कर्व्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। इनका काम ये होता है कि इन्होंने रिसीव करना होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। क्या करना होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करना है। अब कहाँ से करना है ये मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। इट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डोर्सल एरोटा डायरेक्टली। कहाँ से करना है, डोर्सल एरोटा से डायरेक्टली ब्लड को रिसीव करना है। कौन से ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, डोर्सल एरोटा। और इसका दूसरा फंक्शन ये है कि इसने ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को बढ़ाना है ब्लड टू ब्रेन। क्या करना है इसने, इट इंक्रीजेज द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन ब्लड गोइंग टू ब्रेन। वो ब्लड जो के दिमाग को जा रहा है उसकी क्या करनी है, उसकी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को बढ़ाना है। दूसरे लफ्जों में हम लोग क्या कह सकते हैं, इससे रिसीव करना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दूसरा ये है कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना है उस ब्लड में जो कि कहाँ किस तरफ मूव कर रहा है, ब्रेन की तरफ। ये दूसरा इसका फंक्शन है सीडो ब्रांच गिल्स का। और इसके साथ साथ आई थ्रू इंटरनल कॉर्टेड आर्टरीज, ना सिर्फ ब्रेन में बल्कि किस में इसने ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, आई के भी अंदर। अब आई के अंदर इसने किसके जरिए बढ़ाना है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, इसने करनी है इंटरनल कॉर्टेड आर्टरीज के जरिए ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को आंख के अंदर बढ़ाना है। किसके जरिए, इंटरनल कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के जरिए। क्लियर है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं होलो ब्रांच के बारे में। ये सीडो ब्रांच थी और नेक्स्ट कौन सी पढ़ने लगे हैं हम लोग, होलो ब्रांच, यानी कि कंप्लीट गिल। किसके बारे में पढ़ने लगे हैं, कंप्लीट गिल के बारे में। कंप्लीट गिल, दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ गिल्स। या इसको कंप्लीट गिल या इसके अलावा क्या बोलते हैं इसको, होलो ब्रांच। ये मुश्तमिल होता है इंटर ब्रांकियल सेप्टियम के ऊपर। ये किसके ऊपर कंसिस्ट करता है, इंटर ब्रांकियल सेप्टियम पर। और इन सेप्टियम को घेरा हुआ होता है कार्टिलेज ने। किसने घेरा हुआ है, कार्टिलेज ने या फिर बोन ने। 4 या फिर 5 पेयर्स होते हैं ना गिल क्लिफ्स के, वो होलो ब्रांच गिल्स में पाए जाते हैं। हाउ मैनी गिल क्लिफ्स आर प्रेजेंट इन होलो ब्रांच, 4 to 5 pairs of gill cliffs constitutes hollow branch gills। अब नेक्स्ट मैं गिल का स्ट्रक्चर आपको दिखाती हूँ कि गिल का स्ट्रक्चर बेसिकली कैसा होता है। गिल का स्ट्रक्चर जो है ना वो एपिथीलियम के ऊपर कंसिस्ट करता है। किसके ऊपर मुश्तमिल है, एपिथीलियम के ऊपर कंसिस्ट करता है। स्ट्रक्चर ऑफ गिल्स, स्ट्रक्चर ऑफ गिल्स। ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि बेसिकली गिल एपिथीलियम पर कंसिस्ट करता है। गिल एपिथीलियम, गिल्स को कवर्ड किया होता है एक थिक और पतली एपिथीलियम ने, जिसके अंदर जो है ना लार्ज नंबर ऑफ म्यूकस ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। गिल एपिथीलियम में बेसिकली गिल्स को किसने कवर किया होता है,
थिक या फिर थिन एपिथेलियम ने, जिसके पास क्या मौजूद होते हैं, बहुत बड़ी तादाद में म्यूकस ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। एपिथेलियम के पास क्या मौजूद होते हैं, म्यूकस ग्लैंड्स। ये जो एपिथेलियम है ना, ये बाई लेयर्ड है। क्या है, बाई लेयर्ड है। इसके अंदर एमिबोसाइट्स, ठीक है, लिम्फोसाइट्स, लार्ज एसिनोफिलिक सेल्स और टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होता है इसके अंदर, एमिबोसाइट्स, ठीक है। इसके अलावा जी लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ठीक है, लार्ज एसिनोफिलिक सेल्स, ठीक है, और क्या क्या है, टेस्ट बर्ड मौजूद होते हैं। कहाँ मौजूद होते हैं, गिल एपिथेलियम में। मैंने किसका आपको बताया है, गिल एपिथेलियम के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसकी स्पेशलाइज्ड सेल्स के बारे में। किसके बारे में जानने लगे हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स के बारे में, जो कि गिल के स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल्स, म्यूकस सेल्स ऑफ गोबलेट टाइप। किस टाइप का, गोबलेट टाइप का म्यूकस सेल्स। उसका काम है कि उसने म्यूकस को सीक्रेट करना है ताकि डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके। किसको डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके, रिस्पिरेटरी एपिथेलियम को। किसको, रिस्पिरेटरी एपिथेलियम को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए ये जो थिन फिल्म म्यूकस की सीक्रेट की जाती है। कहाँ से सीक्रेट की जाती है, गोबलेट टाइप से। किस गोबलेट टाइप से, म्यूकस सेल्स के गोबलेट टाइप से। मैं यहाँ पे आपको लिख के भी दिखाती हूँ, म्यूकस सेल्स। किसके म्यूकस सेल्स, गोबलेट टाइप के, गोबलेट टाइप के। इसने क्या करना है जी, इसका काम यह है कि इसने सीक्रेट करना है म्यूकस को ताकि डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके। किसको डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके, रिस्पिरेटरी एपिथेलियम को। प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ रिस्पिरेटरी एपिथेलियम। नेक्स्ट है जी एसिडोफिल ग्रेन्यूल सेल्स। गिल्स के पास क्या मौजूद होते हैं, एसिडोफिल ग्रेन्यूलर सेल्स, ताकि इम्यूनिटी में हिफाजत हो सके। एसिडोफिल ग्रेन्यूलर सेल्स, इसकी कहाँ पे हेल्प मिलती है, इम्यूनिटी में हेल्प मिलती है। इम्यूनिटी में कौन हेल्प करता है, इन द केस ऑफ गिल्स, एसिडोफिल ग्रेन्यूलर सेल्स। जबकि अगर हम लोग बेसोफिल मास्ट सेल की बात करें, किसकी बात करें, बेसोफिल मास्ट सेल्स की, तो इसका फंक्शन ये है कि ये बेसिकली प्रोटीन की रिजर्वाई है ताकि इम्यून टॉलरेंस में हेल्प मिल सके। बेसोफिल मास्ट सेल्स, ये जो बेसोफिल मास्ट सेल्स है ना, ये टाइप है वाइट ब्लड सेल्स की, और इनका फंक्शन ये है कि ये रिजर्वाइन है एक प्रोटीन का, इस प्रोटीन का हेपरीन, ताकि इम्यूनिटी टॉलरेंस में मदद मिल सके। टॉलरेंस, ठीक है। बहुत मास्टर सेल्स है ना, उसको हम लोग मास्टोसाइट्स या फिर लेब्रोसाइट्स का भी नाम देते हैं। इसका दूसरा नाम कौन सा है,
मास्ट सेल्स आर आल्सो कॉल्ड मास्टोसाइट्स, मास्टोसाइट, या फिर हम लोग क्या कहते हैं इसको, लैम्ब्रोसाइट। ठीक है। अब जो ग्रैन्युलर सेल्स है ना, कौन से सेल्स, ग्रैन्युलर सेल्स, उनका काम ये है कि हार्मोन्स को बैलेंस करना, या क्या फंक्शन है, हार्मोन्स को बैलेंस करना। ग्लैंड्यूलर सेल्स के क्या फंक्शन है, हार्मोन्स को बैलेंस करना। किसको बैलेंस करना, हार्मोन्स को बैलेंस करना, इन द केस ऑफ गिल स्ट्रक्चर। हार्मोन बैलेंस। ठीक है। कोलोराइड जो सेल्स है ना, वो सेल्स जो कि गिल्स में मौजूद होते हैं, कोलोराइड सेल्स, वो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन में। क्लोराइड सेल्स ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। हमने कितने टाइप्स के सेल्स पढ़े हैं इन द केस ऑफ गिल्स, हमने 5 टाइप्स के सेल्स पढ़े हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये जाना कि म्यूकस सेल्स, ठीक है, म्यूकस सेल्स, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने देखा एसिडोफिल ग्रैन्युलर सेल्स, और तीसरा हमने देखा बेसोफिल, ठीक है। चौथा हम लोगों ने देखा ग्लैंड्यूलर सेल्स, ठीक है। और 5th वाला है कोलोराइड हार्मोन्स। इसके बारे में जाना हम लोगों ने, कोलोराइड हार्मोन्स के बारे में। अब इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे कि कौन सा ऐसा बेसिकली सिग्निफिकेंस है गिल्स की। किसकी हम लोग सिग्निफिकेंस जानेंगे, गिल्स की सिग्निफिकेंस को जानेंगे।